अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11 के माबैन जो प्रैक्टिस मैच हो रहा है आज, उसमें पाकिस्तान ने 324 रन्स बना लिए हैं स्टम्प्स तक, 6 विकेटों के नुकसान पे। शान मसूद वाज अ स्टार ओवर देयर, क्योंकि 156 नॉट आउट की इनिंग उन्होंने खेली है। और जो इसके बाद 41 रन्स की इनिंग खेली, मतलब जिसके बाद जो सेकंड टॉप स्कोरर थे वो सरफराज अहमद साहब थे। एंड ही वाज माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेले थे सरफराज अहमद। और खैर इतना ज़्यादा बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी वो नहीं था, इस पे भी आते हैं। बट जो बैटिंग की गई है पाकिस्तान के बैटर्स की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान बख्श है, दैट्स व्हाट आई थिंक। और है कि ऑल तो खैर पिच बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं लग रही थी मुझे, काफ़ी ज़्यादा खैर सीम एंड सोइंग हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा ग्रीन पिच थी, जितनी मैंने देखी, जितनी मैंने असिस्ट की पिच को, वो मुझे ग्रीन पिच लग रही थी। एंड काफ़ी ज़्यादा खैर एजेस वगैरह भी हो रहे थे। ऑल्थो शान मसूद साहब ने अच्छी इनिंग खेली है, बट ही वाज लकी इनफ। मैंने जितने देखे तो आई थिंक 4 चांसेस मैंने देखे, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैच ड्रॉप, या मतलब जो चांसेस मिलते हैं रन आउट वगैरह है कि छूटने की सूरत में। बट एज निकल रहा है तो बॉल शॉर्ट हो रही है। एज के साथ एक आध बार तो खैर थोड़ा सा है कि फील्डर से दूर रही, एक बार है कि आई थिंक कुछ मिड ऑन पे थोड़ी सी बॉल शॉट हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा खैर उन्हें चांसेस भी मिले। बट स्टिल है कि जब आपको इतनी थोड़ी सी आप 150 प्लस की इनिंग खेलते हो, तो थोड़ा सा लक भी आपके साथ होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आज हुआ हमारे जो कैप्टन है शान मसूद साहब उनके साथ। एंड बाबर आजम साहब आज अगेन अनलकी साबित हुए। एक तो पता नहीं क्या हो गया है भाई, कुछ नज़र वज़र उतारें अपनी, कुछ है कि करें, कुछ सदका खैरात दें, ताकि कुछ जो आउट ऑफ फॉर्म मैं नहीं कहूँगी, बट जो आउट ऑफ लक हो रहे हैं मोहतरम बाबर आजम साहब, तो थोड़ा सा वो है कि लक उन्हें फेवर देने लगे। क्योंकि आज भी खैर वाइड जाती हुई बॉल को थोड़ा सा है कि टच हो गया बैट, एंड कीपर के बाद ग्लव्स में चली गई बॉल, एंड बाबर आजम 40 रन बना के आउट हो गए। अच्छे नज़र आ रहे थे। ओब्वियसली बाबर आजम के क्लासी शॉट्स होते हैं। आज स्ट्रेट ड्राइव्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट था बाबर आजम का, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने खेली हैं स्ट्रेट ड्राइव्स। एंड वी ऑल नो कि भाई माशाल्लाह बाबर आजम के शॉट्स या उनके जो बैटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम। कमेंटेटर भी जब वो बैट करने आए तो कमेंटेटर भी उनके फ़ैन नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मेन आदमी हैं बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के, एंड ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली उनके पीछे होगी, क्योंकि वो बड़ी विकेट होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज़ में, और अभी जो प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम के लिए थी उसके लिए भी। और है कि बाबर आजम बैटिंग इज़ अ ट्रीट टू वॉच, ही सेड। एंड so commentator was literally like me, because I personally really like बाबर आजम्स बैटिंग। एंड लिटरली मुझे बस यही होता है कि सारा दिन बाबर आजम बैटिंग करते रहें और मैं देखती रहूं और सराहती रहूं। एंड खैर इसके अलावा एक और भी अब्दुल्ला शफीक साहब ने भी अच्छी, ऑल्सो आई थिंक कुछ 32 रन्स कुछ वो बना सके, बट उनके भी खैर शॉट्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। मैंने जो आज देखा, जो हाइलाइट्स देखी मैंने, उसमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे उनके शॉट्स। एंड शान मसूद साहब भी बहुत ही अच्छे एग्रेसिव मूड में थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर था टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। एंड ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा उनके जो शॉट सिलेक्शन थे वो भी अच्छी थी। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े से लकी रहे वो, बट आप जब इस तरह की इनिंग खेलते हो तो आपको थोड़ा सा लक भी फेवर करना चाहिए, एंड वही शान मसूद के साथ हुआ। एंड सरफराज अहमद की भी बात हुई कि ही वॉज ऑल्सो इन गुड टच, काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, अच्छे स्वीप शॉट्स भी उन्होंने खेले। एंड इसके अलावा फ़हीम अशरफ साहब जल्दी आउट हो गए, स्लिप में वो कैच आउट हो गए, एज निकल गया उनका। एंड हमारे मोहतरम इमामुल हक साहब, मैंने कहा ही था जब मैंने यहाँ पे एनालाइज़ किया था कि भाई आउट ऑफ स्टंप की बॉल ना छेड़ना, बट वही बात है कि खैर छेड़ दी एंड आउट हो गए वो, उस पर कैच आउट हो गए, एज निकल गया। एंड खैर इतनी ज़्यादा भी आउट ऑफ स्टंप की नहीं थी कि उसे लेफ़्ट किया जाता, बट या ड्राइव करने के चक्कर में एज निकल गया, एंड ही वाज आउट, जस्ट नॉन पे ही वो आउट हो गए। खैर ऑब्वियसली ये एक प्रैक्टिस मैच था, इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ नहीं होता, बट वही बात है लेकिन कि अगर प्लेयर इसमें परफॉर्म करता है या रन्स करता है तो फिर उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, या कि कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होता है फॉर द एक्चुअल मैच। और सऊद शकील ने भी खैर इतना ज़्यादा कुछ आज इम्प्रेस नहीं कर सके,
और है कि वो भी आउट हो गए। और अब्दुल्ला शफीक ने भी खैर अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, लेकिन अपनी विकेट एज़ यूजुअल बाबर आजम की तरह उन्होंने भी गिफ्ट कर दी। और हमारे जो सरफराज अहमद साहब हैं, यानी इन शॉर्ट के हमारे बैटर्स में से जस्ट इमामुल हक की बॉल थोड़ी बेहतर थी, यानी पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा है कि सीम हुई, दैट्स वाई वो उनका एज हुआ। एंड फ़हीम अशरफ की भी जो बॉल थी वो भी बेहतर थी। बट इसके अलावा जो हमारे अब्दुल्ला शफीक साहब ने अपनी विकेट गिफ्ट की है, हमारे सरफराज अहमद साहब ने भी अपनी विकेट गिफ्ट की है, पूरे बाबर आजम मैनर में। वही है कि वाइट की बॉल में ज़रा एज हो गया, लेकिन बाबर आजम का पेसर की बॉल पे हुआ था एंड सरफराज अहमद ने स्पिनर की बॉल पे वो कैच आउट हो गए। एंड इसके अलावा मतलब ये 3 बैटर्स ने तो अपनी विकेट्स गिफ्ट की हैं। इसके अलावा और जो हमारे सऊद शकील साहब, हाँ उनके आप कह सकते हैं कि चलो नॉर्मल वो आउट हुए हैं। एंड जो हमारे इमामुल हक साहब हैं और दूसरे हमारे फ़हीम अशरफ साहब, उनकी थोड़ी सी निस्बतन बेहतर बॉल थी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है, स्पेशली फॉर बाबर आजम साहब, कि भाई क्या वजह क्या है कि वर्ल्ड कप में भी आप हमेशा ही अपनी विकेट गिफ्ट करके गए हैं। कोई अच्छी डिलीवरी पड़ जाए या कोई अच्छा कैच हो जाए या कोई अच्छा रन आउट हो जाए तो बात समझ आती है, लेकिन भाई क्यों आपको अपनी विकेट गिफ्ट करनी है बॉलर को? एक तरीके की बॉल पे अगर आप आउट हो तो इतना गम ना हो। अभी तो खैर ये प्रैक्टिस मैच था, इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बट स्टिल भाई इस तरह से नहीं चलेगा। एक्चुअल मैच में भी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा आपने किया तो नहीं चलेगा भाई। आपका क्लास है, यू हैव ग्रेट क्लास, आपके पास बहुत ही अच्छे शॉट्स हैं, तो आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए। एंड इस तरह से तो एटलीस्ट आउट नहीं होना चाहिए, और इतनी जल्दी भी नहीं, 50-100 से पहले आउट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। और ओवरऑल खैर अच्छा आज पाकिस्तान की ने जो मजमूई तौर पे जो बैटिंग की है वो अच्छी की है, इंटेंट भी नज़र आया है, पॉजिटिव माइंडसेट भी नज़र आया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशाइन बात है। ऑल्सो बॉलिंग का मेयार इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। स्पिनर्स तो शादाब खान की याद दिला रहे थे, कभी फुल टॉस फेंक रहे हैं, कभी शॉर्ट पिच बॉल्स, तो खैर वो पनिश भी हुए उन डिलीवरीज पे काफ़ी ज़्यादा। बट वही है कि स्पिनर्स का तो इतना ज़्यादा अच्छा मयार नहीं था, और पेसर्स में भी ओके खैर हो रही थी डिलीवरीज, इतनी कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं हुई, मैंने नहीं देखी। मैंने खैर लाइव मैच नहीं देखा है, मैंने हाइलाइट्स देखी हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगा कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हुई है। सो दैट वाज इट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस मैच। एंड कल क्या होता है इंशाल्लाह देखेंगे। क्या पाकिस्तान की अगर कल बॉलिंग की बारी आती है तो क्या पाकिस्तान के बॉलर्स वहाँ पे करते हैं कमाल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिर उस पर भी इंशाल्लाह तबसरा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।